मेरे प्रिय बच्चे, संसार एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है कि अध्यात्म से जुड़े हुए सारे लोग धीरे धीरे विलुप्तता की कगार पर आने को हैं। वह सभी शक्तियां अदृश्य होने को हैं जो अच्छाइयों को बल देती हैं। इसलिए नहीं कि वह सब कमजोर हो रही हैं, बल्कि इसलिए ताकि बुराई को बढ़ा रही शक्तियां अपनी सीमाएं तोड़कर बाहर आ जाएं। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे जानना तुम्हारा भाग्य है। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की गलती ना करना। महाविनाश का जब समय आता है तब व्यक्ति सर्वप्रथम अपना विवेक खो देता है, और जब मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति में राक्षसी प्रवृत्तियां धारण होने लगती हैं। मेरे प्रिय पुण्य आत्मा, मैं जानता हूँ कि तुम धर्म के साथ हो, तुम वास्तविक धर्म को समझना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम ब्रह्मांड की अच्छाई विस्तृत करने की श्रृंखला का एक अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा हो, और तुम आध्यात्मिक शक्ति बल से अच्छाई को जोड़ने आए हो, बांटने आए हो, अच्छाई का विस्तार करने आए हो। लेकिन आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अति विशेष है। ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो कुछ भी तुमसे कहने जा रहा हूँ, इसे उसी प्रकार अपने हृदय में उतर जाने दो, जिस प्रकार से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर समाहित हो जाती हैं, पृथ्वी में विलीन हो जाती हैं। ये सुंदर सृष्टि जो प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण और जीवन प्रदान करने वाली धरोहर समान है, उसका अपहरण करने की योजना बनाई जा रही है, उसे समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। अर्थात कलिकाल अपनी शाखाएं फैलाने को बहुत तेजी से व्याकुल हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण सृष्टि को वो अपने नियंत्रण में करना चाहता है, क्योंकि वो अपने युग अर्थात कली युग का विस्तार करने में लगा हुआ है, और समय के साथ उसकी शक्तियां बढ़ती ही चली जाएंगी। ये अदृश्य होते हुए हर स्थान पर उपस्थित रहेंगी। ये बुराइयां सभी के मन में व्याप्त हो रही हैं। वो तुम्हारे समक्ष ना होते हुए भी तुम्हारा विनाश करने को व्याकुल है। सभी के मन में करुणा समाप्त हो रही है। इसका सबसे ताकतवर हथियार है व्यक्ति की बुद्धि, जिस बुद्धि को वो भ्रमित कर अपने जैसा बना लेता है। इसी कारण मनुष्य के भीतर से धीरे धीरे प्रेम समाप्त होता जा रहा है, और वासना से वह लिपटता चला जा रहा है। ये एक महाचक्रव्यूह का खेल है, जिसमें जो जितना आगे जाएगा उतना ही फंसता चला जाएगा। इस खेल में एक एक खिलाड़ी गिरता चला जाएगा, लेकिन युद्ध तब तक चलेगा जब तक धर्म अधर्म को पराजित ना कर दे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ इस संसार में जो कुछ भी हुआ है वो कली के कारण ही हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। विचार करो, ब्रह्मांड ने अपनी अच्छाई की श्रृंखला का हाथ तुम्हारे साथ क्यों जोड़ा है? तुम क्यों आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो? कुछ वर्षों में तुमने अपना लक्ष्य क्यों परिवर्तित कर लिया? क्यों तुम अब एक दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने लगे? मेरे प्रिय बच्चे, यह भी ब्रह्मांड की योजना का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम उसके नायक बनने वाले हो।
वो हिस्सा जो ब्रह्मांड को विस्तृत करने में, ब्रह्मांड को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। तुम अब उस हिस्से के नायक बनने वाले हो। उस हिस्से के अग्रगामी दूत के रूप में तुम्हें चुना गया है। युग परिवर्तन हो रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन लड़ाइयाँ अब भी जारी हैं, खिलाड़ी अब भी वही हैं। सब कुछ बदल रहा है, सबके रूप बदल रहे हैं, लेकिन सबकी भावनाएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तुम अच्छाई की श्रृंखला को आगे लेकर चलने वाले एक विशिष्ट अग्रगामी दूत हो, और ऐसा नहीं है कि तुम उस राह पे अकेले चलोगे। भले ही अच्छाई पर कितने ही प्रहार क्यों न किए जाएं, तुम बने रहोगे सदैव सदैव के लिए, क्योंकि तुम पर अदृश्य फरिश्तों का हाथ होगा, तुम पर मेरा हाथ होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट उठाए हैं, बहुत सी तकलीफ़ों का सामना किया है। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जिसको देखने के बाद कोई मनुष्य टूट कर चूर चूर हो जाता, फिर भी तुम उठ खड़े हुए, फिर भी तुमने सामना किया। सभी मुश्किलों के बावजूद अपनों से मोह को त्यागा, प्रेम से दूर हुए। बहुत सारे छल कपट तुम्हारे साथ किए गए। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जब तुम्हारा मनोबल टूटता गया, जब तुम्हें आगे का कोई राह नजर नहीं आया, जहां से तुम पूरी तरह से ध्वस्त होने को तैयार बैठे थे, फिर भी तुमने हिम्मत दिखाई, फिर भी तुम आगे बढ़े। तुम्हारे राह में आ रहे उन सभी कांटों को निकाल कर फेंका गया, एक एक समस्याओं को समाप्त किया गया। ऐसा कैसे हुआ मेरे प्रिय? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा चुनाव पहले ही हो चुका था धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। एक ऐसा धर्म, एक ऐसा रहस्य बचाने के लिए तुम्हें चुन लिया गया था। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, सदा ही तुम्हारा साथ निभाया गया, सदा ही तुम पर नज़र बनाए रखी गई। भले ही मुश्किलें आईं, पर हर बार तुम बचते चले गए। भले ही तकलीफ़ें आईं, मगर हर बार उन तकलीफ़ों का अंत कर दिया गया। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही पहले से बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आएंगी। तुम्हें इन जिम्मेदारियों को निभाना होगा। तुम्हें अपने भीतर करुणा को और भी ज़्यादा भरना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर तुम्हारा चुनाव क्यों किया गया है। ऐसे कौन से गुण तुम में विद्यमान थे जिसकी वजह से करोड़ों लोगों में से तुम्हारा चुनाव किया गया। करोड़ों लोगों में से तुम्हें चुना गया एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो उद्देश्य इस ब्रह्मांड के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, धर्म की रक्षा के लिए तुम एक प्रबल दावेदार हो, इसलिए तुम्हें आगे किया गया है। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ़ें आईं वो समाप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। तुम जिसे अपना साथी बनाना चाहते आए हो, वो निश्चित तौर पर तुम्हारा ही है। इसलिए मेरे बच्चे, विपत्तियों को भूलकर आगे का विचार करो। ये विचार करो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें योजनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान देना है अपने जीवन पर, अपने जीवन शैली पर, अपनी बातों पर, उन क्रियाओं पर जो तुम निरंतर करते हो। अपने आप को समझो, अपने शरीर को समझो, अपनी भावनाओं को समझो। तुम्हें केवल अपने आप का अध्ययन करना है, और विशेष तौर पर गूढ़ अध्ययन करना है अपनी आदतों का। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आदतों से तुम्हारा निर्माण होता है, इसलिए तुम्हें समझना है कि तुम विभिन्न परिस्थितियों में क्या चाहते हो और विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें इसे समझना है। समय अपनी चाल बदल चुका है, ग्रहों की दशा भी बदल रही है। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने को आतुर है, लेकिन तुम्हें सही कदम उठाना होगा। तुम्हें सही समय पर सही बाजी
चलनी होगी, यही तुम्हारी नियति है। मेरे प्रिय बच्चे, किसी भी परिस्थिति में खुद को अकेला समझने की भूल न करना। यह ब्रह्मांड भले ही तुम्हें जटिल प्रतीत होता हो, किंतु यह जटिल नहीं है। यहाँ सब कुछ केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारे परोपकार के बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें रची गई हैं, वो तुम्हारी सेवा, तुम्हारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही है। इस संसार में कुछ भी अनावश्यक नहीं है। बस तुम्हें समझना है कि अमुक चीज़ का प्रयोग तुम्हें किन दशाओं में, किन परिस्थितियों में करना है। मेरे प्रिय बच्चे, चुनाव तुम्हारा होगा, किंतु साथ सदैव तुम्हारे साथ मेरा रहेगा। विभिन्न रूपों में मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहना। और यदि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी सहायता की आवश्यकता है, तो अभी तुम हाँ लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही अपनी समस्या को विस्तृत रूप में लिखना और अपना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। मैं सभी समस्याओं का अंत करूँगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रगति होगी। अभी इस संदेश को लाइक करो।